गाए। अतः आइए दोबारा नाम संकीर्तन कथा को आगे बढ़ा आप लोग के लिए बड़े प्रेम से श्री राम जय जय राम। सभी लोग गाएंगे, सभी लोग गाएंगे। जो नहीं गाएंगे उनको मेरी कसम, ठीक है ना? सभी लोग गाएंगे श्री राम जय राम सुनाई हमको नहीं पड़ रही है, आप लोग गा रहे हैं ना तो सुनाई नहीं पड़ती है, हम आधा बह रहे हैं। श्री राम जय जय राम। अगर मेरे भाई आवाज आती है श्री राम जय राम। ये आगे से आवाज आ रही है, पीछे से आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हमारी कसम आप लोग को भी लगेगी, इसलिए जरूर आप लोग भी गाना श्री राम जय क्या लिखा है सुनिए। भर्जनम भविजनम मर्दन सुख संपदा तर्जनम जमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम का जो गर्जन करते हैं, है ना, उनके जीवन से सारी व्याधियां, सारे रोग बला दूर हो जाते हैं। अतः आप लोगों को जयकारा जो हम लगा रहे हैं, बांके बाजार तक आपकी आवाज को पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना? प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, सत्य पुरुष भगवान की, जय जय सीताराम महाराज की, वीर बजरंग बली की। क्या होता है आपको बता रहे? अंदर से जब नाभि से जब आवाज आपकी निकलती है जयकारा का, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन से बहुत सारे रोग चले जाते हैं। इस प्रकार के आपको एकदम प्रैक्टिकल बताते हैं। इस प्रकार का जयकारा आप अपने घरों में भी, यदि अपने घरों में भी आप पूजा करने के बाद अगर लगाते हो भगवान का जयकारा, तो याद रखेंगे हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी, ठीक है? एक बार अंतिम में जयकारा, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रेम से बोली वीर बजरंग बली की जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। अभी अभी चर्चा चल रही थी
भगवान सती महारानी की वो परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। पट वृक्ष की जो मतलब की आपको चर्चा चल रही थी, इसी कड़ी को जोड़ते हुए मैया राधे राधे श्री सीताराम। हल्ला नहीं करो बेटी, हल्ला नहीं करना है। अच्छा एक काम करते हैं, हम 1 मिनट का समय देते हैं आप लोग को हल्ला करने के लिए। हल्ला कीजिए, हम 1 मिनट का समय आप लोग को दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग हल्ला कीजिए, आप बात कीजिए, हम सुनते हैं, आप बात कीजिए, नहीं तो हम बोलेंगे आप सुनिए। दो में एक ही काम होगा ना, आप बोलो हम सुनेंगे, नहीं तो हम बोलते हैं आप सुनो। दो में एक। चलिए आप लोग बोलिए, हम सुनते हैं। क्या बोलना चाहती है, कुछ तो बोलो। नहीं तो आइए, चर्चा चल रही थी वट वृक्ष की पूजा की चर्चा चल रही थी। अतः यहाँ जरा सा हम एक बात जानना चाहेंगे, कुछ हम भी जानते चले तब ना। आप लोग यहाँ पर जितनी भी माता बहनें बैठी हो, हम देखना चाहेंगे कि ये जग पुरुष भगवान का जो है आप लोग परिक्रमा कितने लोग कर रहे हैं, मेरा हाथ उठा के हमको बताइए। बस कितने लोग, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, सब कंजूसी कर रहे हैं। पूरे हाथ उठाइए, पूरे हाथ उठाइए। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, माने लगभग, अच्छा पुरुष वर्ग में नहीं करते हैं ना। अच्छा, सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कल हमने किया था, आज नहीं किए हैं। यहाँ से उतरेंगे तो हम भी कर लेंगे, आप लोग से बताते हैं या। अच्छा, अब एक बात तो आप लोग जानना चाहेंगे ना, किस देवी देवता की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए, तो आप जानना चाहेंगे। हाँ, यहाँ कितना बार आप लोग परिक्रमा करते हैं तो बताइए, कितना बार, कितना बार भाई? 101 बार। हाँ जी। अच्छा, और जो गलत है 100, बेटा सुनो, ये सब भी जानना चाहिए ना। अच्छा, हेलो, क्या कृपया जो भी जेंट्स लोग हैं और साइड में हो जाए, लेडीज का बैठने पे जगह इधर है, और थोड़ा सा बगल में हो जाए ताकि इन लोग का दिक्कत ना हो। हेलो, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया लेडीज का जगह दे दे। थोड़ा सा इधर और जगह है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। चलिए, तो जानना चाहिए कि हम लोग कितना बार परिक्रमा करनी चाहिए, जानना चाहिए। आज जो है चौथा दिवस है यज्ञ का, और अभी तक इस बात की जानकारी ठीक आप लोगों को नहीं हुई है, इसी कथा के माध्यम से न होगी। हाँ, वह क्या, सुनिए, किस देवी देवताओं को कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए वो सुन लीजिए, प्रमाण सहित सुन लीजिए, क्यों करना चाहिए, काहे करना चाहिए, सब सुन लीजिए। वह क्या है कि ये जो है यज्ञ किनका चल रहा है, हनुमान जी के लिए, है ना। हनुमान जी की प्रतिष्ठा के लिए जब चल रही है, विष्णु जी के चल रही है ना। चलिए, अच्छी बात है। तो एका दिव्या, किसी भी देवी का मंदिर आप जाते हैं, जाती हैं, या ग्राम देवी आप लोग के यहाँ मंडप है ना, है, किसी भी देवी का मंडप आप मंदिर जाएं तो एका दिव्या, एक बार देवी की परिक्रमा की जाती है। एक बार सरस्वती मैया भी जो थे ना, उनकी परिक्रमा करनी होती एक बार। जो भी देवी हो, लक्ष्मी, महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, महासरस्वती हो, जो देवी हो, ग्राम देवी हो, काली मैया हो, भगवती मैया हो, देवी के लिए एक बार, याद रहेगा ना। देवी के लिए कितने बार? पीछे वाले मैया मैं बोल रही हूँ, वो कसम खा ली कि कुछ करवा तो पंडित जी हम बोलबे न करो, चाहे जितना तू कसम क्रिया देना, हम बोलेंगे नहीं। चलिए, ठीक है। और एका दिव्या, तीसरा दद्यात विनायक, 3 बार। गणेश जी का मंदिर कोई हो स्पेशली, अथवा गणेश महोत्सव मनाया जाता हो या मूर्ति उठाई जाती हो, तो गणेश जी की परिक्रमा 3 बार की जाती है। इसलिए कि गणेश जी महाराज पृथ्वी के 3 परिक्रमा करके नहीं आए। 3 परिक्रमा करने के देवताओं की बात थी, लेकिन गणेश जी अपने माता पिता का ही और परिक्रमा करके और वो प्रथम पूजित हो गए। तो गणेश जी की परिक्रमा कितने बार? 3 बार। पीछे से मैं बोलती हूँ, कितने बार? 3 बार। देवी की परिक्रमा कितने बार? 1 बार। 1 बार।
एका दिव्या तीसरा दद्यात विनायको चतस्रा दयात विष्णु। 4 बार विष्णु जी की परिक्रमा होती है। विष्णु यज्ञ हो तो राम चित्रमानस नवान पाठ परायण यज्ञ हो रहा हो तो कम से कम 4 बार विष्णु जी के लिए। और विष्णु के ही अपने भक्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं, हनुमान जी की भी परिक्रमा करनी हो तो 4 बार हनुमान जी की परिक्रमा 4 बार, विष्णु जी की परिक्रमा 4 बार। और रवो सप्त सूर्य नारायण की परिक्रमा आप माता बहन छठ करती हो ना, छठ करती हो ना, तो सूर्य नारायण की परिक्रमा जो घूमते हैं आप कितनी बार करना चाहिए? 7 बार। 7 रवो सप्त 7 बार। लेकिन आप लोग तो 4 बार कोई घूमती है, कोई 5 बार घूमती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सूर्य नारायण के लिए इसलिए कि उनमें जो है उनके रथ में घोड़े कितने हैं? 7। और सूर्य नारायण में रश्मियां जो हैं, किरणें जो हैं, वयानी की नाला वो भी 7 है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। इसलिए और सागर कितने हैं? 7 महासागर हैं, है ना। महादेश कितने हैं? 7, है ना। और झारखंड में 7 बहनियां हैं मैया, औरतें गीत भी गाती हैं। 7 माताएं झारखंड में निवास करती हैं। 52 शक्तिपीठ है समूचे धरती पर, 7 माताएं वहां पर निवास करती हैं पूरे झारखंड में, 7 माता, ठीक है ना। तो ये 7 की बात। रवो सूर्य नारायण की परिक्रमा कितने बार? 7 बार, ठीक है। और शिवस्यार्ध शिव जी की परिक्रमा आधे बार की जाती है। शिव जी की चर्चा चल रही है, यहाँ पर कथा उनकी चल रही है। शिव जी की परिक्रमा आधे बार। आनी शिव जी के मंदिर में दरवाजे से निकलिए और जहां उनका अर्घ बहता हो ना, अर्घा, वहां पर आकर के उनका जल जो है माथे पर लेकर वहीं से लौट जाइए। इसलिए उनका चंद्राकार आधे बार उनकी परिक्रमा होती है। कदाचित आप भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं, सब अपराध कर लीजिए, माफ कर देंगे। लेकिन यदि आप परिक्रमा 4 बार करने के क्रम में उनके माथे पर आपने जो जल चढ़ाया और वो जल यदि जो बह रहा है बाहर, उसको लांघ करके आप परिक्रमा करते हैं तो भोलेनाथ एकदम क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा में हो जाएंगे, वो माफ नहीं करेंगे आपको, याद रखिएगा। इसलिए उनकी परिक्रमा आधे बार होती है और वहां से लौट जाते हैं। क्योंकि जिस गंगा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया हो, भोलेनाथ जिस गंगा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया है, क्यों किया जानते हैं? गंगा को उन्होंने मस्तक पर धारण किया है क्यों? प्रथम कारण है, उसको सुनिए। भोलेनाथ के और मां पार्वती की कथा चल रही, इसी को जानना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ मां गंगा को अपने मस्तक पर इसलिए धारण किया है कि गंगा की उत्पत्ति कहां से हुई है? गंगा मैया की उत्पत्ति कहां से हुई है? राम जी के चरण कमलों से, पैर के अंगूठा से गंगा जी निकली है, उनका जन्म हुआ है, ठीक है। प्रमाण क्या है सुनिए। नंदनी नलनी सीता मालतीश महापगा विष्णु पादाग्र संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी। विष्णु भगवान के पैर के अंगूठे से गंगा जी का जन्म हुआ और गंगा जी निकली तो 3 पथों से स्वर्ग में 3 रास्ते से बही चली। एक रास्ते से जो चली, ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में उनको बसा लिया। दूसरे पथ से जो चली वो जो ऐसे स्वर्ग में ही बहती है। और तीसरी धारा जो उनकी थी, उसको भगीरथ में तपस्या करके अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए यहाँ पर जो उनके गंगा सागर में 60,000 जो उनके पूर्वज दिवंगत हो गए थे, उनको तारने के लिए, है ना, भगीरथ तपस्या करके उनके कई पीढ़ी तपस्या किया लेकिन गंगा नहीं आई। भगीरथ जी को सफलता मिली और गंगा को वो धरती पर उतारा, है ना। तो गंगा त्रिपथगामिनी, ठीक है। तो गंगा मैया जो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है, भोलेनाथ ने कहा कि आहा क्या बात है, मेरे परब्रह्म परमात्मा के चरण कमलों से जो गंगा निकली है, हम उसको मस्तक पर जो धारण करते हैं। उतना ही नहीं,
कहा कि ऐ मेरे भक्तों, हाँ शिव जी के भक्त, ऐ मेरे भक्तों, मुझे गंगा अतिशय प्रिय है, इसलिए जो सज्जन, जो माता बहने भैया बड़े बूढ़े गंगा जल ला करके मेरे मस्तक पर चढ़ा देगा, मैं उससे अति प्रसन्न होकर के सप्रदान दे दूंगा। इसलिए सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा बहती है और वहां से गंगा को लेकर के बाबा धाम में जा करके और वहां हम लोग जल चढ़ाते हैं, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कि गंगा को विष्णु के चरण कमलों से निकलने के कारण अतिशय पुण्यशाली मानते हैं। ठीक है ना। नंबर 1, तो उसी को आप गंगा जी को आप लांग देती हो परिक्रमा करने में, तो भोलेनाथ खुश आ जाएंगे, याद रखिए। दूसरी बात आपको और एक बात हम बता दें, वह क्या है, शिव जी को कौन सा पत्ता चढ़ाते हैं आप लोग? बेलपत्र, है ना। क्यों चढ़ाते हैं बेलपत्र? इसलिए, उसको भी सुनिए, बेलपत्र जो है ना, बेलपत्र, बेल का पेड़ का जो आविर्भाव हुआ, जो बेल वृक्ष जो जन्म लिया धरती पर, वो कैसे लिया जानते हैं? मां लक्ष्मी विष्णु जी के चरण कमलों को दबाती है, सेवा करती है। हाँ, तो दबाती है। अच्छा, एक बात हम यहां जानना चाहेंगे, मैया लक्ष्मी को चरण कमल दबाते हुए फोटो में आप लोग देखा है ना? देखा है। अच्छा, आप लोग अन्यथा नहीं मानेंगे, कितनी माताएं यहाँ पर हैं, बेटियां हैं, सुहागवती हैं, जो अपने पति का प्रत्येक दिन चरण दबाती हैं, है ना? नहीं, रोज रोज नहीं, कभी भी नहीं। लक्ष्मी जी जब चरण दबाती हैं और आप लोग जो चरण नहीं दबाती हैं, उसके पीछे क्या कारण जानते हैं? चरण उनका दबाने से आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जब लक्ष्मी मैया, ये आपको बतलाया है, विष्णु जी को बहुत थके रहते हैं इस बात में, चरण की सेवा जब महालक्ष्मी करती हैं तो आपको भी करना चाहिए, है ना। तो विष्णु भगवान के चरण कमल से गंगा निकली, जिसको भोलेनाथ धारण करते। एक बार की बात है कि लक्ष्मी मैया जो है ना, तो अपने विष्णु जी की पूजा करने के लिए चली। ठीक है, तो विष्णु जी की पूजा करने जब चली तो सोचा कोई भक्त ऐसा है जो विष्णु जी को जो चीज नहीं चढ़ाया होगा, हम वो चीज चढ़ाएंगे। तो देखा भक्त बड़ा पागल होता है, सब चढ़ा दिया है। कहा कि मैं क्या चढ़ाऊं? तो लक्ष्मी जी के नैनों से, आंखों से प्रेम के आंसू जो टपके धरती पर, उससे बेल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, और बेल का उसका प्रमाण क्या है, सुनिए कि बेल वृक्ष में जो फल लगते हैं, उसका लक्ष्मी के नाम पर ही उस फल को श्रीफल कहते हैं, बेल को, है ना। और कहा प्रथम में लक्ष्मी मैया उस पत्र से अपने विष्णु भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाकर पूजा की थी। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि ऐ मेरे भक्तों, जो मेरे परम परमात्मा के श्री चरण कमलों में जो पत्र चढ़ा है, उसको मेरे ऊपर, है ना, उल्टा करके, यानी सीधे वाला भाग माथा की तरफ, उसमें राम राम लिख करके जो मुझको चढ़ा देगा, हम उस पर अतिशय प्रसन्न होकर के उसको वरदान देंगे। राम राम लिख करके और उल्टा शंकर जी के माथे पर चढ़ाना चाहिए। कम से कम कितना पत्ता चढ़ाना चाहिए? 5। क्यों? शंकर भगवान के कितना माथा है भक्तराज? कितना माथा है शंकर भगवान का? सीताराम सीताराम। आप लोग जानते सब कुछ है, लेकिन इसको लगाइएगा तब ना। आप लोग आरती में भी गाते हैं, याद आए एकानन चतुरानन पंचानन स्वामी पंचानन राजे हंसा चंद गरुड़ासन हंसा चंद गरुड़ासन कृष्णा Om
एक आनन वाला ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, एक माथा वाले। दशानन, रावण का कितना माथा था? 10। इसलिए उनको क्या कहा गया? दशानन। एक आनन माने माथा, एक आनन वाले हैं राम जी है, विष्णु भगवान है। चतुरानन जिनके 4 माथा हो, कौन है वो? ब्रह्मा। और पंचानन, 5 माथा वाले हमारे शंकर भगवान है, भोलेनाथ है, 5 माथा वाले। इसलिए कम से कम कितना पत्ता चढ़ाना पड़ेगा? 5 पत्ता, याद रखिएगा, राम राम लिख करके। और अधिक से अधिक कितना चढ़ाना है? 11 पत्ता। इसलिए कि 11वां रुद्र, 11वां रुद्र यही हमारे बजरंग बली है, 11वां अवतार है उनका। इसलिए 11 पत्ता 3-3 वाला जब लेते हैं आप, तो एक रुद्री कहलाता है वो। इस प्रकार से कम एक रुद्री, और नहीं तो 11 रुद्री राम राम लिख करके क्या बोलना है आप लोगों को? हमारे साथ बोलिए, ओम शिवाय नमः। बोलो, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। कुछ नहीं आवे, ये कहते हुए उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। लक्ष्मी महारानी के द्वारा जो विष्णु भगवान के चरण कमलों जिस पत्ते से पूजा की गई, उस पत्ते को भोलेनाथ ने कहा कि मेरे ऊपर यदि आप चढ़ा देते हो मेरे भक्तों, तो मैं तुमसे अतिशय प्रसन्न हो जाऊंगा, सब कुछ दे दूंगा, है ना। तो ये राज है। और एक बात आप सुन लीजिए, जिस हवन कुंड में, घर में भी यदि हवन करते हो, बेल का फल का एक टुकड़ा भी यदि आपने हवन नहीं किया, तो सब आपका हवन बेकार है। ठीक है। जैसे जिस यज्ञ में एक भी साधु संत महात्मा नहीं अगर आए हो, तो वह यज्ञ बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस श्राद्ध में, जिस भोज में एक भी मेस्तर चांडाल का भोजन में होता है, तो श्राद्ध अपूर्ण माना जाता है। इसलिए बेल का एक टुकड़ा भी जरूर हवन में डालना चाहिए, निश्चित रूप से। ठीक है। तो लक्ष्मी मैया के द्वारा आंसू से बेल वृक्ष का निर्माण हुआ। और रुद्राक्ष का निर्माण कैसे हुआ? शंकर भगवान के आंसू जो धरती पर टप के, उससे रुद्राक्ष का, रुद्र से यक्षी, जस्य स रुद्राक्ष, भगवान शंकर की आंखों से आंसू जो टपके धरती पर, उसे रुद्राक्ष का निर्माण हुआ है। इसलिए शंकर के भक्त जो है वो रुद्राक्ष पहनते हैं, है ना। हार्ट रोगी जो है वो 5 मुख वाला रुद्राक्ष की माला, उसको ठीक ढंग से अभिमंत्रित करके और अपने अंदर में शरीर से सटा करके यदि आप पहनते हैं। महाराज जी क्षमा चाहेंगे, जी जितने भी श्रोता बंधु जो चेयर लगाकर महिलाएं की तरफ बैठे हुए हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने लेन में चले जाइए। आपसे विनम्र आग्रह है, मेरी करजोरी है, हाथ जोड़कर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने चेयर लेकर अपने लेन में चले जाइए। महिलाओं का भीड़ बढ़ रहा है, तो आपसे विनम्र आग्रह है। धन्यवाद। और वॉलंटियर्स, आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने अपने कामों में लग जाएं और महिलाओं को ध्यान रखें, माता बहनों को कोई दिक्कत ना हो बैठने में। धन्यवाद जी। सूचना समाप्त हुई। आगे एक बार जयकार लगे। प्रज्वल श्री श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय, श्री सीताराम महाराज की जय। अंजलि कुमार जी के तरफ से भगवान के श्री चरणों में 25 रुपये का दान दिया जाता है। माँ भगवान उनको सदबुद्धि दें और धर्म कर्म करने की अभिरुचि भगवान बनाए रखें। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि आप पत्र जो है 5 अथवा 11, हमारी चर्चा चल रही थी कहाँ? परिक्रमा पर। देखिए 108 बार, ठीक है, 108 बार परिक्रमा करनी है आपको। अथवा